नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स लर्न 24x7 महामहिम के इस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं वैसे इंसान के बारे में जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। आज के बिहार में जीरादेई एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग उस सपूत को याद करते हैं जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया। हम बात कर रहे हैं उस महानायक का जिनका जन्म जीरादेई में हुआ, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पिता बाबू महादेव प्रसाद जो खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को पारसियन, उर्दू, हिंदी और अंक गणित पढ़ाने की जिम्मेवारी गांव के एक मौलवी को सौंपी गई। शुरुआत में राजेंद्र बाबू शिक्षक के तौर पर कार्य किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त किया। 98 साल पहले भारत में ये डिग्री कुछ ही लोगों के पास होती थी। वकालत शुरू करते, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। वर्ष 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र बाबू को कमान सौंपी। लेकिन देश के इतिहास में 2 अवसर आज़ादी से पहले भी आए जब राजेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका साबित की थी। वर्ष 1946 में जब ये तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली थी, उनमें से एक राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य एवं कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश में अगले रंग रूप की तैयारी शुरू हो चुकी थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो नहीं हुए थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर ज़रूरत महसूस हुई डॉक्टर राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से राजेंद्र बाबू को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू फिर भारत के राष्ट्रपति चुने गए। पुनः 1957 में उन्हें देश की बागडोर की सामान फिर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी दूसरा तोड़ पाएगा। जब वो राष्ट्रपति पद पर थे, तो साल में करीब 6 महीने देश का सफ़र रेल से किया करते थे। उनके खातिर रेल छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी और वो आम आदमी से बातें किया करते थे। क्या आज आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद को राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने तय किया कि वो पटना में रहेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका विदाई भाषण हुआ। इस समारोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। देश तो क्या, दुनिया में भी इस तरह का कहीं उदाहरण नहीं मिलता। धन्यवाद।